सभी को मेरी सुबह की राम राम। करो योग, रहो निरोग, करो भजन, रहो मगन। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे जब रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वो कभी हार ही नहीं सकता, कभी बीमार हो ही नहीं सकता। ये विधि का विधान है। जो अच्छा करेगा, अपने जीवन शैली को अच्छे ढंग से रहेगा, दिनचर्या अपनी अच्छे ढंग से बनाएगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। सुबह सुबह उठ के अपना फ्रेश होके, मुंह धो के, ब्रश वगैरह करके आप उस प्रभु का नाम लीजिए और अपना योग में बैठ जाइए। टाइम सबके पास है, टाइम तो हर किसी को निकालना पड़ता है, टाइम किसी को नहीं मिलता। इतना बिजी भी नहीं रहते कि टाइम ही नहीं मिलता। सुबह सुबह विलोम अनुलोम ये दुआ हो गया, बाकी की अंदर नहीं। ये कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक करते रहिए। आप रोज करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कभी आपका बीपी हाई हो, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और इससे शुगर में भी बहुत फायदा होता है। आप करके देखिए। इसके बाद में कपालभाति, जो पेट की जो अंदर की जो गैस है, अपना जो श्वास है, उसको बाहर छोड़ती है। पहले लीजिए, तब लीजिए। जब तक करिए जब तक आपके क्षमता हो। बीच में श्वास लेके ना करिए। एक बार करने लगे तो बीच में मत छोड़िए। जिस ऐसा लगे कि बस आप बिल्कुल नहीं होगा, तब ही रोकिए। लेकिन जब भी करें तो फ्री होके करें, माइंड में कोई भी बात ना लेके करें। ठीक है, किसी भी प्रकार के दिमाग में कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, कोई भी मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब करें तब फ्री होके करें, नहीं तो नहीं करें। और टाइम इतना तो सभी को मिल जाता है। दुखी होके ना करें, जो भी काम करें खुश होके करें। और इस जीवन को अच्छे ढंग से जिए। सबको जीना आता है। 90% इंसान अपना खुद डॉक्टर है, अगर वो चाहे तो कभी बीमार नहीं हो। लेकिन किसी को टाइम ही नहीं। इस मोह माया जाल में ऐसा फंस गया कि उसको टाइम ही नहीं है कि मैं कुछ कर या अपने शरीर के लिए कुछ कर। जिंदगी को कभी अपने बोझ मत बनाओ। जिंदगी अगर खुश होकर करेंगे तो सब कुछ होता है। जिंदगी को जिसने बोझ समझ लिया वो कभी सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा बीमार ही रहता है। और आज 50% लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं। कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी मलेरिया, कभी सलेरिया, कभी कुछ, कभी कैंसर, कभी और कोई पेट में दर्द, कभी डायबिटीज, कभी बीपी। तो इन बीमारियों से ग्रसित ही रहता है, लेकिन मेहनत नहीं करेगा। और दिमाग में इतना बर्डन डाल लेंगे कि बस पता नहीं पूरी दुनिया का बाहर मेरे ऊपर है। नहीं, जिंदगी को इस तरीके से जियो, जिंदगी को करो कि सता ले ए जिंदगी मुझे जितना सताना है। सता ले ए जिंदगी मुझे जितना सताना है, मुझे कौन से इस दुनिया में वापस आना है। ये सोच के जीना है। दोबारा उस घर में गया हुआ कभी भी वापस नहीं आता। तो जब श्वास है, हमें ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो खुश होके जीना है। ऐसे मायूस होके नहीं जीना, रो के नहीं जीना। किसी चीज का लोभ लालच जब भी करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन भाव करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना, किसी प्रकार का सोच नहीं सोचना। जब जो काम कर रहे हैं वो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है।
आज का भरोसा नहीं, कल का हम काम लेके सो जाते हैं। इस ब्रेन को रात को जब भी सोते हैं बिल्कुल फ्री होके सोए। कल वाला काम इसको मत दीजिए। जब ब्रेन को शाम को आप काम देके सो जाएंगे कि मुझे तो कल ये करना है, थोड़ा सा जल्दी उठना है, थोड़ा सा, ये गृहस्थी है, समाज है, समाज प्यार में सभी को उठना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। लेकिन जब आप सुखी रहेंगे तब तो करेंगे ना कल। रात को क्या पता, रात को कुछ बैठे बैठे लेटे लेटे हाथ टेका दिया और आ रहा है आजकल, तो क्या कल कौन करेगा। जब भी श्वास को लेना है खुशी से लेना है और खुशी से जीना है, और इसके साथ साथ अपने एक्सरसाइज भी करते रहना है। दर्द होता है, कहीं तो दर्द होता है, जैसे बादल होता है तो दर्द होता है, आंगुलियों में दर्द होता है। और ये बैठने की जो है ये भी पद्मासन में बैठे जितनी देर बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सभी के लिए इतना बैठा रहता है। आप पद्मासन में खुले दिल से करिए, मन को बिल्कुल खाली रखो उस टाइम दिमाग में, कि दिमाग में कुछ नहीं करना है, बाहर क्या हो रहा है, आवाज़ कितनी आ रही है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। फ्री हो गए, सुबह सुबह फ्री हो गए। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। कहीं ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ, मत उस लोभ लालच में पड़ो, मत उस मोह माया जाल में पड़ो कि आप दुखी रहे। सबको होता है लोभ लालच, मोह माया जाल भी है। जब मोह ही नहीं है तो संसार क्या है, बिना मोह माया के तो संसार ही नहीं है। लेकिन इतना मत करो कि आदमी अति कर लेता है। एक वो बात याद आएगी मुझे, बाबा था तो उसके 5 बेटे थे। तब जब उसका अंत समय आया जाने का, तो 5 बेटे और बहुत समर्थशाली थे, बहुत धन धान्य से बहुत अच्छा खासा पैसा का दुकानें और अच्छा कारोबार चल रहा था। जब वो उनका समय आया मरने का, तो 5 बेटे चारपाई के पास चले, तो सभी ने समाचार कर दिया, भाई बस अभी हमारा बाबा है और जाने वाला है। तो सभी को बुला, तो सभी को, रिश्तेदारों को, सभी प्यार प्यारा दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सभी बेटियों को, पोते नाती, दोहता दोहती, सबको बुला दिया। लेकिन वो रोने से ना, जब सभी आ गए तो रोने लगे। सब चार तरफ चारपाई, चार तरफ हो। फिर भी एक बेटे ने बोला कि पापा जी की अब तो सब आ गए, देखो आपके चारों तरफ सब है, रोते क्यों, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। आपके सगे भी आ गए, आपकी सगन समधन भी आ गई, आपके 5 बेटे हैं, आपकी बेटियां आ गई, आपके पोते हैं, आपके नाते हैं, सब सुख तो है, आप क्यों रो रहे हो। वो बाबा पता है क्या बोलते, अरे बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि सब याद, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो दुकानें बंद करके आए हो, जो ताला लगा के आए हो, उनको कौन खोलेगा। तो देखो आदमी को मरते मरते ही मतलब वो मोह माया जाल है, उस मोह में फंसा हुआ है कि मतलब मेरी दुकानें बंद हैं, मेरी इनकम बंद हो जाएगी। मरते दम तक मतलब ये दिमाग से कभी भी नहीं निकलता आदमी की कि मैं फिर ही रहूँगा। अब तो मैं उस मालिक के दरबार में जा रहा हूँ, उस मालिक के चरणों में जा रहा हूँ, कम से कम अब तो मुझे हो गया। तो मतलब लोग दिल आदमी को सता रहा है, मरते दम तक भी मतलब वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो यही कारण है हमारा सबसे ज्यादा दुखी। बाकी अगर आदमी चाहे तो खुद अपने आप अपना इलाज कर सकता है। पहले के जमाने में क्या डॉक्टर थे, अपने आप ही करते थे। पहले तो सारे देसी नुस्खे थे, सब देसी नुस्खे थे, कोई किसी प्रकार का कोई दवाई नहीं थी, दवाइयाँ बनती, डॉक्टर नहीं थे।
इलाज करते थे। आज आज तो गली गली में मेडिकल हो गया, जब मर्जी जाओ, आदि दवाइयों के तो ऐसे नाम याद है, चाहे डॉक्टर ने सजेशन किए है या नहीं किए, उसको बताया है कि नहीं बताया, लेकिन गया और जुकाम की टेबलेट लिया है, बुखार हो रही बुखार की टेबलेट लिया है, चाहे वो अगले को कोई भी रिएक्शन करे, लिया है बस दे, ये है बुखार की PCM है, इसको दे दो बुखार की। अगर आपकी कोई दिक्कत है शरीर में तो उसका कोई पता नहीं, गए आगे गया। इसलिए अपने बैठे बैठे किसी भी चीज को सोचो मत काम करने से, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखो कि होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, ये होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, अगर हम चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको सुबह करना ही करना है। यहाँ जकड़न है, कंधों में आपको खिंचाव है, तनाव है, स्ट्रेस है, उल्टे सीधे दोनों तरफ, फिर इसको कीजिए, फिर उल्टा। अब वैसे नॉर्मल तो करना ही करना है, लेकिन अगर श्वास को छोड़ना और श्वास को बाहर निकालने के साथ अगर इनहेल अगर के साथ करते हैं तो आपको और भी फायदा होगा। श्वास लेने का मतलब ऐसा नहीं कि श्वास को अंदर भरना है शौक के तौर पे, नहीं, श्वास को अंदर लेने से बाहर छोड़ने से और भी अच्छा फायदा होगा। एक बार करके देखिए आप, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जब भी करते हैं माइंड को फ्री करते हैं, सब जो भी काम है वो यही सोचना है कि नहीं बाद में करना है, और लगातार करते रहिए। पैर को सीधा करिए, एक चीज का ध्यान रखना कि सुबह सुबह उठते ही ऐसे मत करना, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना है, और हल्का सा पानी पीना है घुटना बैठ के, और पानी को हमेशा कभी भी गट 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 ऐसे सीधा नहीं पीना, घूट घूट करके पानी पीना, उसके आपको जरूर फायदे मिलेंगे। इसको आप कंटिन्यू करके देखिए, आप आज कर लिए, फिर 5 दिन करके, फिर 5 दिन के बाद 1 दिन कर लिए, ऐसा मत करिए। आप कंटिन्यू अगर किसी चीज़ का वो बना सकते, आप आदत ऐसी डालोगे ना तो वैसे आप बन जाओगे, लेकिन आदत खराब चीज़ में मत डालिए। अब कई तो ऐसी चीज़ को ले लेंगे कि आदत तो दारू की होती है, दारू अगर डेली पिएंगे तो फिर एकदम नाम सब। अब कितने नुकसान, शरीर का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, अपनी इज्जत का नुकसान है, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज और योग आप भजन कीर्तन करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, इसमें सब फायदा ही फायदा होगा। देखो, मरने के लिए तो ऊपर वाले में जितने श्वास है ना वो डाले हैं ना, गिनती के श्वास हैं, कोई उसमें से कम नहीं कर सकता, कोई उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। हाँ, ये है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज, योग और अपना भजन भाव, भजन कीर्तन करेंगे तो हमारा विश्वास ही भगवान है। जिसको मन में विश्वास है वो ही भगवान है। जिस चीज़ पे आपने विश्वास कर लिया वो होके रहता है। अब जब विश्वास नहीं, किसी को तो अपना खाना खाने पे विश्वास नहीं कि मैंने खाना खा लिया, तो वो क्या जिंदगी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना अपना विश्वास है कि हाँ ये काम होगा। वज्रासन, इसके बाद में इस वज्रासन आए। वज्रासन के बहुत से फायदे हैं। खाना खा के इसमें बैठ जाइए, अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो खाना खा के बैठ जाइए कम से कम 15 से 20 मिनट। वज्रासन के इतने फायदे हैं कि आपका एक तो बैठे बैठे खाना पच जाएगा, एक दूसरा आपकी जो पिंडलियों में जो दर्द होता है, हल्का हल्का झुंझुनाहट होता है, ब्लड ऐसे उठता है और दौड़ता है, तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, रक्त संचार होने का बढ़ता है, रुका हुआ ब्लड पास होता है। और इससे बैठने से आपकी जो पैरों में जो कमजोरी है वो भी दूर होती है, पैर मजबूत होते हैं। लेकिन कंटिन्यू आज करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, फिर 5वें दिन करोगे, 6वें दिन करोगे। देखो किसी चीज़ की, अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे, रोजाना करोगे, तो उसके फायदे। सिर्फ छोड़ के गलत चीज़ में किसी चीज़ का नशा रोज मत करिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, कभी मत करिए नशा। नशा नस की जड़ है। नशा हमारा नाश कर देता है, हमारा सत्यानाश कर देता है, हर साइड से, हर प्रकार से। कभी ये नशा ठीक नहीं है। बैठे बैठे एक्सरसाइज भी हो रही है, योग भी हो रहा है, और आदमी का माइंड है वो फ्री रिफ्रेश है। किसी प्रकार का वजन नहीं है सिर्फ दिमाग में। एक चीज हमेशा याद रखें कि जिसका ऑपरेशन अगर किसी का हो रखा है, स्पाइन का ऑपरेशन हो रखा है, या सर्वाइकल का ऑपरेशन हो रखा है, या सिर का ऑपरेशन हो रखा है, तो वो एक्सरसाइज अपना सोच समझ के करें, उसके खिलाफ ना करें। या ऑपरेशन हो रखा है उसके अगर मना कर रखा है तो ना करें। उस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। उल्टी सीधी एक्सरसाइज ना करें। किसी को स्पाइन में L4 L5 है, बल्ज है, डिफ्यूज है, और आपका पैर सीधा ही नहीं हो रहा, फिर आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज आपको काम करेगी, क्योंकि इसमें स्वेलिंग आ रखा है। और स्वेलिंग में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नुकसान ही करेगा। जैसे बीपी होता है, तो बीपी में कभी भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, वो बीपी को नॉर्मल करके ही ऑपरेशन करता है। तो वैसे स्वेलिंग में आप कभी भी एक्सरसाइज ना करें। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो एक्सरसाइज ना करें। उसमें एक्सरसाइज तभी करें जब कोई आपको सजेस्ट करता है। जैसे घूम सकते हैं, घूमने में सभी एक्सरसाइज आती है। सुबह सुबह वॉक करिए, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितनी आपकी क्षमता है। रोज अगर घूमोगे तो आपको आधी बीमारियों को वैसे दूर कर। लेकिन घूमने का टाइम इधर उधर, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, वहाँ बैठे, उससे गप लगाए, वो करें। उस समय को अगर बर्बाद करके, समय को बर्बाद ना करके अगर आप अपने दिनचर्या पे ध्यान दें तो बीमार होना तो मतलब दिन हमेशा खुश है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जिंदगी को कुछ तरीके से जियो कि जिंदगी को ऐसे नॉर्मल मत लो। बहुत से ऐसे मेरे भाई लोग ऐसे बोलते हैं, यार क्या है भाई, क्या कर रहा है? अरे ले रहे जिंदगी के मजे ले। अरे पंछी, जिंदगी के क्या मजे लेगा? जिंदगी क्या मजे लेगा? जिंदगी तो उस ईश्वर का नाम है, उस प्रथा परमेश्वर का नाम है, उस भगवान का नाम है।
तो जिसने हमें दे रखी है वो हमारे अंदर है, विराजमान है। तो किसी को बोलने का भी वो नहीं कि जिंदगी के मजे ले। आप जिंदगी के हम मजे ले सकते हैं? क्या चीज़ है जिंदगी? जिंदगी तो परम पिता परमेश्वर है, वो त्रिलोकी का नाम है जो हमारे अंदर विराजमान है, वो है जिंदगी। जिंदगी को ये कह के जियो कि जिंदगी मुझे इतना सताना है, मुझे सता दे, मैं तो खुश होकर जीऊँगा, क्योंकि मुझे कल दोबारा नहीं आना है। मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी जिंदगी, कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता ना। लेकिन पता नहीं किस चक्कर में जी रहे हो। खुश है, सो के जिए, आप हमेशा सभी से खुश से रहिए, प्यार प्रेम से रहिए। पता नहीं कौन सा सांस आखिरी है, कौन सी रात आखिरी है, कौन सा दिन आखिरी है, और कौन सा वो सूरज आखिरी होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। जीवन को हमेशा ये जियो कि आखिरी श्वास है, हमारा आखिरी टाइम है। अगला टाइम का हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगले आने वाला पल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। लास्ट करके जीना है कि पता नहीं कल जीना है नहीं जीना है। आज को ढंग से जियो, आज जो जेब खर्चे है उसको अच्छे तरीके से खर्च कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि फालतू का फिजूल खर्च करना, फालतू के कामों में, फालतू के अनुसंधान में खर्च करना। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, जो कमाता है उसको पता है कि कैसे कमाया जाता है पैसा, जिसको जवाबदारी है उसको पता है। फिजूल के कामों में पैसे को खर्च नहीं करना है। अब बताइए इससे ऊपर से इसका कौन सा बच गया, कौन सी नस बच गया, आपका कौन सा पार्ट बच गया जो आपने इसको हिलाया नहीं? इसका एक्सरसाइज नहीं किया। अगर आप डेली की डेली इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब ये नहीं कि गर्दन में आपको दर्द होता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आजकल लोग पिल्लों के तकिया के बड़े शौकीन हैं। तकिया का इतना शौकीन हो गए कि तकिए 2-3 दिन तकिया लगा। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी? मान लीजिए मैं ऐसे बैठा, ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ये है, ये जो लास्ट वाला किनारा है ये हमारे जो पीठ है, ये कंधे हैं, इसके बराबर है। और मान लीजिए मैं लेट रहा हूँ, इसके नीचे मैं 2 तकिए लगा रहा हूँ। तकिया का जो मैंने तकिए लगाए वो कहाँ जाएंगे, तकिए मेरी गर्दन को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। अब ये ठीक है या ऐसे ठीक है? अब आप ऐसे ले रहे हैं तो ये जो हमारा स्पेस है ये भी कम हो गया, यहाँ भी हमें घुटन जैसी होगी। ऐसे अगर लेटेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तकिए का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम जो नॉर्मल तकिया है वो इस्तेमाल करें। इतना तो ना करें कि मसंडी लगा दिया आपने, गर्दन यहाँ जा रही है और फिर सो रहे हैं, फिर फराटे बने। वो नींद नहीं है, वो एक तरह का शरीर को कष्ट देना है। तो शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को हल्के में लेके देना है। माइंड में भी मेरी कोई चीज़ नहीं देनी है, शरीर पे भी ऐसा कोई ना करे कि आजकल तो लेटने का भी पता नहीं कौन कौन सी डिजाइन आ रही है, अलग अलग भांति भांति की डिजाइनें लेटने की, जो समझ में नहीं आती कि ये डिजाइन लाए कहाँ से। उल्टे सीधे पैर पे पैर रखे, एक पैर को, आजकल तो लेटने का तरीका भी है, ये देख रहे हैं, ये कहाँ से लाया भाई लेटना? ये कौन सा लेटना? फिर लेटना, ये कौन सा लेटना? तीसरा लेटना, ये चौथा लेटना, ये टांग को इधर,
ये कौन सा लेटना है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाते हैं लेटने, ये जो लेटने की सही विधि है इसको बोलते हैं मृत अवस्था। जितनी देर लेट सकते हैं सीधे लेटिए, जितनी देर लेट सकते हैं, जितनी देर आप सो सकते हैं सीधे सोइए। इसके बाद में अगर आपको करवट से लेटना है तो करवट से लेटने का तरीका यहाँ हाथ लगाना। ये जो तकिया है ना, ये तकिया हमारा हाथ है, इस हाथ का तकिया है यहाँ ना कि ऐसे नॉर्मल यहाँ मसल लगा रहे गर्दन ऐसे जा रही। अब गर्दन ऐसे जा रही तो ये आपकी जो मसल्स ये नस है क्या है बल्ज हो जाते हैं, ये ऐसे टेढ़ी यहाँ बैंड पड़ेगा। अब जब आप ऐसे सोएंगे तो ना आपको बैंड पड़ेगा ना कुछ, और आप इसमें पूरी रात सो सकते हैं। आप ये तरीका अपनाइए, ना आपको कभी नस बल्ज होगी, ना आपका डिफ्यूज होगा, ना आपको इसमें दिक्कत होगा, ना आपका ब्लड संचार वो रुकेगा। ब्लड रुक गया वहीं दर्द हो। तो इस तरीके से और ज़्यादातर उठने का तरीका ये है, ये सपोर्ट लेके करवट से उठें, खासकर जिसको कमर का दिक्कत है। और लेटने का भी ऐसे करवट से लेटना है ऐसे, और उठेंगे तब भी अपने बाजू का सपोर्ट लेके ऐसे उठना है। गलत लेटना, गलत खाना, गलत चलना, ये भी हमारे जीवन में दुखदायी करता है, कष्ट देता है। गलत लोग खड़े रहते हैं एक पैर में खड़े रहते हैं। ये कौन सा खड़ा होना है? खड़े होना है, जितनी देर खड़े होना ऐसा खड़े, दोनों पैर। चलना है ऐसे चलते हैं बाहर, ऐसे जब चलना है तो बिल्कुल सीधे ऐसे। मतलब जो फावे हैं इनको ऐसे नहीं करना बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो चलना, उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, अगर ये सभी चीजें ये दिनचर्या मध्य का दिनचर्या आपने अपनी बना ली, कभी आप बीमार नहीं हो सकते। गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। एक करना तो हमको करना पड़ेगा। अब कोई डॉक्टर तो आके बताएगा नहीं, डॉक्टर तो क्या करेगा, जाएगा दवाई लिख देगा, तो ये खाते रहना। अच्छा, डॉक्टर की दवाई को बड़े टाइम से खा लो। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई रात को 3 बजे दवाई लेनी है, वो लेनी है। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि दवाइयाँ गलत हैं, दवाइयाँ किसी चीज़ के लिए बनी हैं, बहुत से शोध किए गए हैं शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, तो वो अच्छी ही दवाइयाँ हैं, लेकिन वो हर चीज़ की दवाई नहीं है। अब आपको बुखार हो गया तब भी आप पीछे पीछे चलते रहते हैं, चलो दवाई। आपको जुकाम हो गया तो उसमें दवाई, जुकाम में कौन सी दवाई? बॉडी का टेम्परेचर है, वो अप डाउन होता रहता है, तो उसको तो हम खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। गर्म पानी, गर्म नमक के गरारे कर सकते हैं। गला खराब हो गया उसकी भी चलो दवाई। हल्का फुल्का बॉडी में चलता फिरता दर्द हो गया, चलो जी दवाई ले ली। हर प्रकार की, हर किसी की कोई दवाई नहीं। खुद को भी, अपने आप को खुद को मेंटेन करना चाहिए। अब सारी चीजें ही आप दवाइयों से करेंगे तो दवाइयों से क्या असर? डॉक्टर साहब कभी मना तो करेंगे, आप जाओगे किसी के पास तो आपको दवाई देगा, और ऐसा तो नहीं तो चॉकलेट देगा आपको, पी लो चूस लो ठीक हो जाएंगे। जब दवाई बनी है तो किसी चीज़ के लिए तो बनी है। लेकिन इतनी भी आसक्त मत हो, इतना भी आसक्त मत हो कि दवाइयों के ऊपर चल रहे। इतना लंबा ट्रीटमेंट चलता है लोगों का, इतना 5-5 4 10 साल 6 साल 3 महीने उसमें दवाइयाँ खाते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि वो ही दवाइयों का टाइम, दवाइयाँ ना खा के अगर कुछ ईश्वर की भक्ति और भगवान के भजन भाव और सुबह सुबह अपने एक्सरसाइज और घूमना फिरना। भाई वैसे तो भी आदमी के पास काम रहा नहीं, क्योंकि खेती में इतनी बारिश होती है और अनलमीकरण होता है, काम रहा नहीं, ये तो कर सकते हैं ना, अपना योग तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो
मतलब कुल मिला के बैठे रहना और कुछ नहीं करना। आजकल तो किसी से बोलना चालना ही बंद हो रहा है, एक दूसरे का अपने चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी किसी एक दूसरे का कुछ खा लेंगे, किसी दूसरे से किसी ने कुछ लूट लिया, दूसरा तो दूर की बात है, आपस में भाई नहीं होते, आमने सामने नहीं होते, पड़ोस में दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को मतलब किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। कि पहले आपस में एक दो चार लोग बैठते थे, बड़े बुजुर्ग आपस में एक दूसरे को पता लग जाता था, एक जगह बैठते तो पता लग जाता था कि हाँ, और आपस में मन की बात होता थी कि यार आज हमारे ऐसे हो गया, हमारे ऐसे हो गया, हमारे ऐसे हो गया, सब बताते थे। अब जब बोलेंगे नहीं तो कौन किसको पता लगेगा कि किसके दिमाग में क्या है, कौन किस प्रकार से दुखी है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में किस चीज़ की कमी है। आपस में पहले सामान देते थे, खाने पीने का सामान देते थे, एक दूसरे को बरतने का सामान देते थे, लेकिन अब तो देना तो बहुत दूर है, बोलना ही बंद हो गया। और सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। इस मोबाइल में सारी चीजें आदमी के पास ही लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। आज एक मौत हो जाती है, तुरंत मतलब उसका दाह संस्कार करने से पहले तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। कितना एडवांस होगा, 12-12 दिन तक लोग आते रहते थे, आजकल तो दूसरे तीसरे दिन तो सब एक साथ आ जाते, 3 दिन फिर बाकी दिन बैठ गया। तो ये कुछ हद तक ये चीज अच्छी भी है, मोबाइल अच्छा भी है कि इससे तो फास्ट काम हो जाता है। तुरंत अगर किसी कोई बीमार हो गया, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी, कोई तकलीफ होगी, तो इससे तुरंत उसका समाधान हो जाता है, तुरंत कार्य हो जाता है। लेकिन फायदे से ज़्यादा इसके नुकसान हो, और अगर कोई फायदा लेना चाहे तो इसके फायदे भी होते हैं, लेकिन फायदे कम नुकसान ज़्यादा, और नुकसान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। सबका प्यार प्रेम तोड़ते हैं, सबसे बोलचाल होते हैं। लेकिन क्या है, आदमी की सोच ही ऐसी होगी कि पता नहीं ऐसे पूरे दिन तक गुमसुम रहता है, पता नहीं कौन किसका क्या है। अगर किसी की बात 2 पैसे ज़्यादा हो गया तो बस अहम मैं और घमंड कर रहा हूँ, मैं उससे क्या, मैं उससे कम हूँ, कम तो नहीं, कम तो नहीं, उससे नहीं तो ऊपर वाले से कम से कम उसको भी याद करें कि आदमी क्या ले लेगा क्या नहीं। चुपचाप बैठे रहना। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 के पास 5 फोन है, तो घर में बैठे एक उस कोने में बैठा है, एक उसमें बैठा है, एक इसी बैठा है, एक बीच में, मतलब आपस में ही घर में नहीं बोल रहे, तो दूसरा तो कहाँ से जाएगा, तो दूसरे घर में कुछ नहीं, क्या दिक्कत। तो मिल बैठ के अगर इस चीज का समाधान होता है वो इस मोबाइल से। आज भी राजस्थान में एक ऐसा गांव है, अजमेर के पास है, तो उसमें बताते हैं कि अभी तक पक्का घर नहीं है, सारे कच्चे, और वहाँ उस गांव में आज भी उस गांव बूढ़े की ही चलती है, और ना ही लाइट है, आज भी लाइट के कनेक्शन नहीं होने दे रहे वहाँ। कौन? उस गाँव वाले। और आज जो पुराना रहन-सहन, पुराना पहनावा, पुरानी सोच, वो कभी भी बताते हैं कि वो कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि उनकी सोच है ना पॉजिटिव है। आज 50% लोग तो नेगेटिव सोच से बीमार हो रहे हैं। फिजूल की चीजें सोचेंगे, सोचने से क्या है, फिर आपको शुगर हो जाता है। फिजूल की चिंता करने से फिर शुगर हो जाता है। शुगर ना इलाज बीमारी, उसकी फिर इंसुलिन खाया जाओ, अगर नॉर्मल है तो वैसे कोई चीज़ खा नहीं सकते, कोई अपना शौक पूरा नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा खुशी रहो, दुख होने से क्या है, हर किसी से खुश रहो, राजी रहो, बोलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर दुखी रहेंगे तो शुगर होगा, बीपी होगा, गुस्सा करेंगे बीपी होगा। क्यों करना गुस्सा, किस लिए करना? हमें एक चीज़ है, मुझे बता दो कि गुस्से से कोई चीज़ हल होती है, गुस्से से नुकसान के अलावा कोई फायदा होता ही नहीं। अगर कोई बोलता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि
कि हमें गुस्से से ये फायदा होता है, कि गुस्से से ये फायदा होता है, ताकि कम से कम मैं भी किसी को बताऊं कि मुझे गुस्से में ये फायदा है। गुस्से में नहीं होता, जो प्यार प्रेम में जो समाधान होता है ना, वो गुस्से में कभी नहीं होता। एक बार करके देखिए आप। और जो गुस्सा करते हैं, जो चीज़ों की बातें करते हैं, उससे एक बार पूछ के देखिए, वो मतलब अपने आप से ही कीजिए। क्योंकि गुस्सा करने से क्या, आदमी के अंदर क्या एक इरिटेशन हो जाता है, एक चिड़चिड़ापन आता है। तो चिड़चिड़ापन आने वाला आदमी क्या है, दूसरे की बात पसंद नहीं करता है, खुद की ही बात, खुद की ही टांग ऊपर रखता है, तभी कोई फायदा नहीं। देखो, समाधान तो आपस में मिल बैठ के हो, चुपचाप रहने से तो होगा नहीं। दूसरे को क्या पता लगेगा इसके मन में क्या है, सब क्या है। तो अपना भी किसी को बताना है और हंसते रहना है और एक दूसरे की हेल्प करते रहना है। और सुबह शाम को भजन करो, भजन कीर्तन करो, प्रभु का नाम लो, और सुबह अपना योग और एक्सरसाइज करते रहो। जय प्रभु श्री राम।